हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज न्यूज़ी बैठी एंड वेलकम बैक हो गया आप सबका एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज भी आप लोगों के लिए मेरे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में। तो जो लोग रजब भट्ट के बारे में गलत वीडियोज़ बनाते हैं तो उन लोगों से रजब भट्ट ने टिकटॉक लाइव पर रिक्वेस्ट की है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहता हूँ। मजीद आप खुद सुन लें कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। तबलीग कर रहे हैं वो अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ करें और फिर आप तबलीग करें ताकि हमें पता हो कि हाँ भाई वो उससे पैसे नहीं कमा बदखोइयां भी साड़ियां करनियां ने गल्लां भी साड़ियां करनियां ने जेड़ा तक मैं माना है मैं चैनल खोल कर चैलेंज करना सकना इन 90% तक ਤੁਸੀਂ हर पॉडकास्ट में मेरा नाम लेंदे हो एमजेड ना कर मैं स्टेट ने कर मेरा नाम लोगे किसी और का नाम लोगे मेरे यार दोस्तों का नाम लोगे फिर तारीफ अच्छी पाएगी फिर हम पैसे आएंगे आप पॉजिटिव भी हो गए क्योंकि आप माशा साफ कर रहे हैं हम गंदा कर रहे हैं ठीक है और आपको पैसे भी आ गए मेरे हाथ से जुड़े हैं देखो मैं बड़ा माड़ा बंदा हूं बहुत माड़ा हूं मैं कोई बदमाश नहीं जी वकील साहब ने मेरे को बताया कि वो तो है ही क्रिमिनल अपना वकील साहब आपको सारा दिन कोर्ट चाहिए रहते हैं ना एक मेरा केस आपने निकाल के टिकटॉक पर वीडियो डालनी कि जब ये तुम्हारा बच्चा आ गया और इसके अंदर तुम मुजरिम हो लड़ाई झगड़े के अलावा मुझे जवान हूं ना क्रिमिनल फैसला दिखाना है आप मेरे बड़े हैं मैं आपसे रिस्पेक्टफुली बात करूंगा पॉडकास्ट लेके है चाहे जड़ा भी जिन्हें भी चल रहे हैं क्योंकि पहले एंकर है ठीक है थोड़ा थोड़ा रखो यार साड़ी फैमिली है खुदा की कसम सारी सारी रात मां सो नहीं अल्लाह की कसम तंगा बता वास्ता हाथ ना मारा बता जिम दे यार एकदम आधा लाल ना चलेगा फिर तो उसके खिलाफ फिर पॉडकास्ट नहीं पाओगे फिर कहोगे यार मर गया जल्दी करो जो कोई ग्राउंड लेवल तो उठ के आके अपनी जिंदगी बना के बैठा है अपने मां को हाथ जिंदे करा रहे हम कर लेंगे सारी चोरी चुकी तो आए कि अल्लाह तुम छड़नो चार ना बता दे। और इसके अलावा पंजाब में जो सैलाब वाली सिचुएशन बनी हुई है तो इसी सैलाब का पानी रजब भट्ट के घर तक भी पहुंच गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रजब भट्ट के घर के चारों तरफ ही पानी है। तो इसी चीज पर रजब भट्ट ने बात करते हुए एक ऐसी स्टोरी शेयर की। मोहम्मद ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन इस टाइम चल रही है सैलाब ने बहुत तबाही उतारी है। अब जहाँ सैलाब की बात आती है मैं आपको अपनी अपडेट दे देता हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं कि जब भाई आपका घर पार्क व्यू सोसाइटी में है तो अपनी खैर खैरियत बता दें अपनी फैमिली की खैर खैरियत बता दें। सबसे पहले इस चीज़ की यकीन दहानी आपको दे दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। मैं तो पाकिस्तान में हूँ नहीं लेकिन मुझे अपडेट हर चीज़ की है। मेरा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। बिल्कुल जो रिवर बेड के ऊपर ब्लॉक्स हैं वहाँ पर तबाही है नो डाउट। इसमें जरूर कोई इसमें वो नहीं है कि हाँ तबाही नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा तबाही है। लेकिन जहाँ तबाही है अल्लाह की तरफ से एक आई हुई आजमाइश है। वहाँ पर सोसाइटी की सिक्योरिटी सोसाइटी के जो आला अफसरान हैं सोसाइटी के जो इंतजामिया है सोसाइटी के ऑनर्स हैं वो हमारे साथ शाना बशाना करें और उनकी तरफ से एक ऐलान भी किया है हर तरफ अपने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे पार्क व्यू के। उसके अलावा मेरे बड़े भाई लाला मोइन फिर लाला रऊफ उसके बाद जो कि ऑनर हैं फेयर डील के जब से पार्क व्यू बनी है तब के वो इसके ऑनर हैं। टोटल वो शोल्डर के साथ शोल्डर लगा के हर रिहायशी खड़े हैं कि जिसका जो नुकसान हुआ है इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहा अल्लाह की घर देर है देर नहीं सबको कंपनसेट किया जाएगा। इंतजामिया प्रॉपर काम कर रही है लोगों को वहां से निकालने में रेस्क्यू करने में। तो अगर ये अल्लाह की तरफ से एक आई हुई एक आजमाइश है तो मेरा नहीं ख्याल इस आजमाइश के टाइम पे हमें एक दूसरे को ब्लेम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ शाना बेशाना खड़े रहना चाहिए। जिस सोसाइटी में हमारा घर है हम उसके साथ खड़े हैं, एटलीस्ट मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ ठीक है। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है वो जाके एटलीस्ट वहां पर देखे कि 24/7 वहां पर रेस्क्यू काम कर रही है, सबको घरों से निकालने में हेल्प कर रही है। उनके जो घरों का नुकसान हुआ है नो डाउट नुकसान हुआ है सोसाइटी प्रॉपर कंपनसेट करेगी एक बार इस आजमाइश को खत्म होने दे। और पंजाब गवर्नमेंट अपना प्रॉपर काम कर रही है, पंजाब पुलिस अपना प्रॉपर काम कर रही है। इस टाइम पे मुश्किल टाइम पे हमें एक दूसरे के साथ ऐसे रहना चाहिए, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। बाकी अल्लाह पाक जिसका नुकसान हुआ है सबको अपनी जनाब से नवाजे सोसाइटी साथ। तो चलिए जी अभी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में है। जैसा कि अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को अरेस्ट किया हुआ है तो अभी इसी चीज़ पर बात की है मुफ्ती तारिक मसूद ने भी एक पॉडकास्ट में। उनके पॉडकास्ट का एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद सुन लें कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। मुझे भी रात को इत्तला मिली कि इंजीनियर अली मिर्जा साहब को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो मैंने उसके बारे में मालूमात ली तो वो गिरफ्तारी उस नौयत की नहीं है कि किसी मुजरिम की हैसियत से गिरफ्तार किया गया हो। कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है। मेरा ख्याल है नक़्ज़ अमन के उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया जिससे ईसाई लोगों को इश्काल हुआ है कि हमें यानी इन्होंने हमें गुस्ताखे रसूल गोया के करार दे दिया है। ये नहीं कहा इंजीनियर अली मिर्जा ने कि ईसाई गुस्ताखे रसूल हैं, बल्कि उनकी तरफ ऐसी बात की निस्बत की जिससे ईसाई बरादरी ये समझ रही है कि हमारी जानेब गैर महफूज है। देखिए जो इंजीनियर ने ये जो बात की है कि ईसाई लोग नबी को ये कहते हैं जी, तो ये अल्फाज यानी गुस्ताखी के इंजीनियर की तरफ ये निस्बत करना कि उसने गुस्ताखी की है। उसने तो ईसाइयों के बारे में कहा है कि वो ये कहते हैं। तो जहां तक मेरी मालूमात है इस बेस पे तो मेरा ख्याल है 295C नहीं बनती। कोई और बेस हो कोई और बयान निकालो तो एक अलग बात है। मसीह बरादरी करिए कि भाई हम तो ये नहीं कहते। हाँ तो देखिए मैं अगर कोई शख्स किसी पे झूठा इल्जाम लगाता है ना तो इस इल्जाम का मतलब गुस्ताखी नहीं होता। इस पे केस हो सकता है भाई आपने किसी मजहब की तरफ ऐसी बात क्यों मंसूब की जो मजहब वाले वो बात कहते नहीं है। अब मुझे नहीं पता इस पे लॉ क्या कहता है कि आप जब किसी पे झूठा इल्जाम लगाते हैं झूठा है या नहीं है, ये ईसाइयों की किताबें देखनी पड़ेंगी क्योंकि मेरा इस बारे में मुताला नहीं है कि ईसाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या राय रखते हैं और ज्यादा इस बारे में मुझे मालूमात नहीं है। खतरनाक मामला है तो सेंसिटिव एट द सेम टाइम। 295C तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने खुद गुस्ताखी की हो, किसी और को गुस्ताख करार दिया हो तो इसको गुस्ताखी नहीं कहते। इस पे अलग से
कानून साजी होनी चाहिए कि आप किसी की जान को जब गैर महफूज कर देते हैं गुस्ताख करार देके, तो उसमें लॉ क्या कहता है मुझे इस बारे में मालूमात नहीं है। देखिए, लेकिन सिर्फ तो चलिए इस अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि रहीम परदेसी के बारे में है। तो जैसा कि कल रात रहीम परदेसी का फरारी के साथ बॉक्सिंग मैच था, तो शुरू के 3 राउंड में मुकाबला बराबरी का था, लेकिन चौथे राउंड में रहीम परदेसी ने बहुत ही आराम से फरारी को नॉकआउट कर दिया। उनके मैच का एक छोटा सा क्लिप मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप चेक करें। Breaking out here, round four. He is melted right in front of our eyes. Aladou's Ferrari may say no more. He's not going to. तो चलिए जी अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि डॉक्टर अफान कैसर और अलीना आमिर के बारे में है। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डॉक्टर अफान कैसर ने अलीना आमिर को एक बार फिर से रिप्लाई दिया है और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी इस टॉपिक पर आखिरी वीडियो है, लेकिन डॉक्टर अफान कैसर की उसी वीडियो का रिप्लाई दे दिया है अलीना आमिर ने भी। आप खुद सुन लेंगे उन्होंने इस बारे में क्या कहा। तो बड़ी अफसोस के साथ मुझे दोबारा इस टॉपिक पर ना चाहते हुए बात करनी पड़ी है। डॉक्टर अफान हैज यूज्ड लाइक 6 वीडियोस ऑफ माइन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, विदाउट माय कंसेंट। उन्होंने जाकर मुझे पॉडकास्ट में, हर जगह सोशल मीडिया पे उन्होंने मेरी कैरेक्टर एसिनेशन की, उन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, उन्होंने मुझे डिफेम किया एंड ही हैज इंस्टिगेटेड द पीपल टू लाइफ थ्रेटन मी। ठीक है, मेरे पास प्रॉपर एविडेंस है उनकी पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स मैंने देखे हैं। ठीक है, और लोगों को जिस तरह उन्होंने प्रोवोक किया है कि वो मुझे लाइफ थ्रेटन करें। ठीक है, सो दिस इज क्लियरली साइबर बुलिंग एंड इट्स अ साइबर क्राइम। और इन्होंने बोला कि मेरी सरसराहट खत्म हो जाएगी, इनकी डिग्री खत्म नहीं होगी। तो क्या इनकी डिग्री ने इनको ये नहीं बताया कि ये जो कर रहे हैं इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ पाकिस्तान? ये एक लड़की की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये एक लड़की को डिफेम कर रहे हैं। मैंने आपको परमिशन दी कि आप मेरी वीडियोस यूज करें, मैंने आपको परमिशन दी कि आप मेरा नाम लें। आपने कैसे मेरी परमिशन के बगैर मेरा किसी के सामने जिक्र किया, मेरे बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई? ठीक है, विदाउट एनी रिसर्च। ठीक है, आपने मेरे बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कैसे? इफ यू डोंट नो मी पर्सनली, यू डोंट हैव द डैम राइट टू टॉक अगेंस्ट मी। एंड इफ यू नो मी पर्सनली, तब भी आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप मेरे अगेंस्ट बात करें विदाउट माई परमिशन, जब तक मैं आपको परमिशन ना दूं। ठीक है, तो आपने जो इतनी डिग्री हासिल की है, एटलीस्ट मेरी डिग्री ने मुझे ये सिखाया है कि क्या लॉ है पाकिस्तान का और किस तरह वुमेन राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं पाकिस्तान लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट क्लियरली आपने इतने लोगों को प्रोवोक किया ऐसी वीडियोस बना के। आपने मेरी इस्लाह करनी थी, जिसने इस्लाह करनी होती है वो 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे 6 वीडियोस नहीं बनाता। क्लियरली जो समझदार लोग होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि कौन व्यूज के लिए कर रहा है सब। आप मेरे अकाउंट में देखें, कोई एक भी मैंने आपकी शक्ल के साथ वीडियो लगाई हो, आपको मैंने बताया हो कि ये इंसान है इस तरह। बिकॉज आई नो, मुझे ये नहीं सिखाया गया मेरी तालीम ने कि मैं किसी को बैठ के यहाँ पे डिफेम करूँ, क्योंकि जुबान हर किसी के पास है। जिस लैंग्वेज में, जिस टोन में आपने बात की है, मैं भी उस टोन में आपको वैसा ही जवाब दे सकती हूँ। बट मेरी तरबियत, मेरी तालीम मुझे हरगिज़ गवारा नहीं करती कि मैं एक इंसान को उसी के तरीके का जवाब दूं, जबकि इधर सारे लीगल वे है उस चीज का जवाब देने के लिए। आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मुझे डिफेम किया और हर चीज से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। द वे यू हैव डन डैमेज टू मी, यू ओ मी एन ओपन अपॉलॉजी फॉर डिफेमिंग मी, और लोगों को प्रोवोक करने के लिए कि वो मेरी जिंदगी की मुझे धमकियां दें। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बताती जाऊँ इसके, आपकी मैं इस्लाह करके आपको बताऊं कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और अगर आप किसी को डिफेम करें तो इसके अंडर पीका का सेक्शन 20 भी लगता है और पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 500 भी लगता है और इसका प्राइवेट इस्तिखासा होता है। तो चलिए जी अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि सिस्टोलॉजी की इकरा कमल के बारे में है। तो अभी डकी भाई के बाद और भी काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को लेकर नोटिस दे दिया गया है, जिसमें सिस्टोलॉजी की इकरा कमल भी शामिल हैं और अभी उनको 2 सितंबर की डेट दी गई है, जिसमें वो खुद पेश होकर अपने केस के बारे में सफाई देंगी और अगर ये पेश ना हुई तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि ऐसी मजीद अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।